नमस्कार, मैं विवेक कश्यप एसएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक ही प्रश्न है, दो जगह लिखा हुआ है। इस दोनों को, इसमें से किसी एक को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम आज सीखेंगे वो ट्रिक जिसके द्वारा हम सेकेंडों में इसका हल कर सकते हैं। पहले हम सीखेंगे आम जिंदगी। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 6 6 4 10, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 1 7। यह जो हुआ आम जिंदगी है। मिनटोस जिंदगी 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 और 9 13 का 3 हासिल 1, 3 2 जा 6 1 7। दोनों आंसर सेम आया। यह आम जिंदगी है और यह मिनटोस जिंदगी है। इसको हम मिनटोस जिंदगी से हल करेंगे। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 7 35, 3 दूना 6, 35 6 41, 1 हासिल वाला 42 का 2 हासिल 4, 5 3 15, 4 19। कितनी जल्दी हल हो गया। इसी तरह आप भी आंसर बता सकते हैं। सॉल्व कर। यह तो हुआ बेसिक रूल जो सब पर लागू होते हैं। कुछ चीजें, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सब पर लागू नहीं होते हैं, जैसे अब उन पर हम विचार करेंगे। अगला टाइप जो होता है, इसको कहते हैं सेम एंड 10। सेम एंड 10। सेम एंड 10 क्या होता है? 2 अंकों की 2 संख्याएं होंगी जिनको मल्टीप्लाई करना है। सेम है इस साइड 10 है, यानी दोनों का सम कितना आ रहा है? दोनों का सम जो होगा जोड़ने पर 10 आ रहा है। ये दोनों बराबर है। तो इस तरह के प्रश्नों के हल करने के लिए बहुत ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। 7 3 21, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 दूना 6 हो गया। सात 3 21, 5 में 1 जोड़िए 6, 6 5 30। 8 दूना 16, 7 में 1 जोड़िए 8, और उसी 8 को फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 7 56। इसी तरह मल्टीप्लाई करके बताना है। यह आपके लिए है, यह होमवर्क। ये सेम एंड 10 हो गया। अब दो अगला होगा टाइप 3। यह होगा 10 एंड सेम का। 10 एंड सेम मतलब समझ में आ गया। दहाई अंक जो होंगे वह होंगे, उन दोनों का सम क्या होगा? 10 होगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले चलिए 2 2 जा 4, लेकिन लिखना है इसको 2 डिजिट में। अब इन दोनों को 7 3 21 और जोड़ 2, 21 2 23। 7
50, 25, 6 चौका 24 और 5 29 हो गया। कैलकुलेटर से आप लोग देख लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके। 2 2 जा 4, 9 1 जा 9 और 2 11। इस तरह आपको बताना है इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो गया सेम एंड 10, ये हो गया 10 एंड सेम। टाइप 3 हो गया। अब टाइप 4 की तरफ। यदि कोई एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस टाइप का कोई संख्या है जिसको हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ऐसे अगर 3 2 3 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉन्ग मेथड जो हम पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल वाली जो मेथड जो पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या होगा 3 23 फिर 3 23 तब ऐड करेंगे 3 3 2 6 3 2 5 3 2 5 3, इतना लंबा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आधुनिक ट्रिक है उससे, 3 2 3 में 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले ये 3 लिख देंगे, फिर 3 2 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, फिर 2 3 को ऐड करेंगे फिर 5 और लास्ट में फिर बच गया 3 लिख देंगे। 7 2 8, इसमें अगर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा पहले 8 लिखेंगे, तब 8 और 2 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी होगा 2 7 9 और 1 कैरी वाला 10 का फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 कैरी होगा वो 1 लास्ट में 7 में ऐड कर देंगे, 7 1 8 हो जाएगा। 5 2 में इस साइड 5 लिख देंगे, इस साइड 2 लिख देंगे, बीच में दोनों को जोड़कर लिख देंगे 7 हो गया। 3 2 5 में इस साइड 5 लिख देंगे, इस साइड 2 लिख देंगे, 5 2 7 हो जाएगा। इसी तरह आपको बताना है 3 5 में 11 से मल्टीप्लाई करके यह कितने, इसका आंसर क्या होगा। यह हो गया 11 से। अब हम एक और देखते हैं कि अगर ये तो 11 से, अगर 3 2 5 में अगर हम 1 3 ट्रिपल 1 से मल्टीप्लाई करना हो तब क्या होगा। तो इसमें ध्यान देना, 1 दो को 1 से मल्टीप्लाई करना था, 11 से मल्टीप्लाई करना, इसमें 2 1 है, इससे मल्टीप्लाई करना था तो पहले हम 3 लिखे, फिर 3 2 5 यानी 2 को ऐड करके यहां लिख दिए, फिर इसको छोड़ दिया, अब अगला 2 को ऐड करके लिखे, तब लास्ट में जो बच गया उसको लिख दिए। इसमें 3 को 1 है तो पहले लास्ट वाला लिखेंगे 5, तब फिर 5 + 2 7, फिर अब लेके 3 को है, 3 को लेकर 5 + 2 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी 1 और तब 3 2 5 और 1 कैरी वाला 6 और लास्ट में बच गया 3। इतना लंबा है, इसको ऐड करना है तो बस लास्ट में 2 लिखेंगे पहले, तब फिर 2 3 5 लिखेंगे, तब 2 3 5 लगे, 3 को 1 है तो 2 3 5 हो गया, लेकिन इसको भी लेकर चलेंगे, 2 3 5 1 6 लिखेंगे। अब 3 को हो गया, अब इसका काम खत्म, 3 1 4 और 3 7 लिखेंगे, फिर इसका काम खत्म, 1 3 4 और 2 6 लिख देंगे, फिर इसका काम खत्म, 3 2 5 लिखेंगे और लास्ट में 2 लिख देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और
कल के वीडियो में आगे का मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें और भी बहुत सारे ट्रिक्स होंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स होंगे, जिससे समय की बचत होगी। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको उसमें समय का महत्व होता है, और समय के महत्व के लिए आपको समय से पहले प्रश्न को बनाना होता है। उसमें अगर आप स्कूलों वाली स्टाइल में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वह संभव नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे या पूरे पूरे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत कर ले, ट्रिक्स का यूज कर ले ताकि जल्दी से सॉल्व हो, तो आप सभी प्रश्नों के हल करने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि प्रश्न आते हुए भी समय नहीं रहने पर आप पूरे प्रश्नों का हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव हो जाता है। इसलिए अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए, इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और मिलते रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर बताइए, कमेंट कीजिए कि आपका क्लास कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।